तो हमने इननेट इम्यूनिटी देख ली थी, उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सब देखा था। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर थे हमारे पास, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीजें थी, सेलुलर प्लस साइटोकाइन बैरियर, काइनिन बैरियर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जो फिजिकल में आते थे वो हमारे स्किन आते थे, प्लस म्यूकस आते थे, यूरोजेनिटल, रेस्पिरेटरी, और ये जो हमारे ट्रैक्ट्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के। और इसमें फिजियोलॉजिकल में क्या क्या आ जाते थे, फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारा स्टमक का एसिड आता था, या फिर हम डायरेक्ट HCl लिख लेते हैं। ठीक है, तो HCl आता था, और क्या चीज आती थी, ठीक है, सलाइवा एंड ये जो टीयर्स होते थे, इन सब में, इसमें क्या होता था, इसमें लाइजोजाइम होता था जो बैक्टीरिया को किल कर देता था। सेलुलर वाले में हमारे क्या आते थे, सेलुलर बैरियर में याद हो तो हमारे सेल्स आते थे जो कि न्यूट्रोफिल हो गए। ठीक है, और मोनोसाइट्स जो फर्दर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, और हमारे NK सेल सबसे इंपॉर्टेंट। NK सेल इफ यू रिमेम्बर क्या सिक्रीट करते थे, NK सेल यूज टू सिक्रीट परफोरिन टू किल द वायरल इन्फेक्टेड सेल, और ये दोनों जो थे ये हमारे क्या कराते थे, ये हमारा फैगोसाइटोसिस कराते थे इफ यू रिमेम्बर। ओके, और जो हमारा साइटोकाइनिन होता था वो प्रोटीन था जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता था, और उसका एक एग्जांपल इंटरफेरॉन होता था जो सिक्रीट करता था। इंटरफेरॉन ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ताकि अदर पड़ोसी वाले सेल को पता चल सके कि हाँ कोई वायरस आ गया है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब हम आएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब सारे लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाते हैं तब हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब फर्स्ट और सेकंड भी काम नहीं कर पाते तो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, और ये होती है सेकंड लाइन, सॉरी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो ये तो बर्थ के बाद डेवलप होते हैं, ये तो पता चल गया था इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, तो ये इसमें लिखा है इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद डेवलप होती है एज वी एज, तो हम इसको अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ओके, और इसमें जो पैथोजन होते हैं वो लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC और एंटीबॉडीज के द्वारा किल किए जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स इसमें कौन किल करता है, द एंटीबॉडीज एंड द लिम्फोसाइट्स। कैसे होते हैं वो भी सारा मैकेनिज्म आगे पता चलेगा। फर्दर सेम पैथोजन कांट अटैक एज दिस इम्यूनिटी डेवलप्स मेमोरी। मैंने ये भी बताया था कि मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, अभी सब देखेंगे कैसे मेमोरी डेवलप होती है कैसे नहीं होती, अभी समझ लेते हैं थोड़ा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, याद हो तो इननेट इम्यूनिटी बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होती थी। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी वाज नॉट स्पेसिफिक एट ऑल, ये नॉर्मल होती थी, जनरल होती थी वो। और एक्वायर्ड क्या होती है, वेरी स्पेसिफिक है। ठीक है, हर एक पैथोजन के लिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, अगर तुम्हें याद हो तो। अच्छा, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना दो तरीके की होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है उसमें T सेल्स आते हैं जो काम करते हैं, और ह्यूमोरल के अंदर बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो मैंने अभी इसमें हमने पढ़ा एक लाइन कि ये लिम्फोसाइट्स के बेसिस पे काम करते हैं, यहाँ पे हमने ये लाइन पढ़ी, लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज के बेसिस पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज के बेसिस पे काम करते हैं। तो इसमें ये जो लिम्फोसाइट्स हैं और ये जो एंटीबॉडीज है वो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें दो तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, द T सेल्स एंड द B सेल्स। अब जो हमारे T सेल्स होते हैं वो फर्दर तीन तरीके के होते हैं, द TH, द TC एंड द T सप्रेसर सेल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं T सेल्स, ये ना बी लिम्फोसाइट के साथ मिलके काम करते हैं। मतलब सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये आपस में कनेक्टेड है, एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो पहले हमें उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे T सेल्स हैं और ये जो हमारे B सेल्स है वो आए कहाँ से हैं। ठीक है, बनते कहाँ पे हैं, तो जो B और T लिम्फोसाइट्स हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं, और
उसके बाद फर्दर टी लिम्फोसाइट मूव कर जाता है थाइमस में। ये याद रखना कि जो बी टी सेल्स होते हैं, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये बने कहाँ, मेड इन, कहाँ बने हैं ये बने हैं रेड बोन मैरो में। और फिर इनमें से केवल एक लिम्फोसाइट विच इज द T1, ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये बना तो है रेड बोन मैरो में, लेकिन वो मूव करके कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है थाइमस में। तो थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। अब ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वगैरह क्या होते हैं, इसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन समझना बहुत जरूरी है इसके पहले कि हम ये समझ सके कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो आपस में मिलके काम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाते हैं। बस एक चीज याद रखना कि टीएच सेल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं हम लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अच्छा, ये मैंने बता दिया ना कि टी सेल्स के 3 प्रकार होते हैं, टीएच, टीसी एंड टी सप्रेसर सेल्स। तो नाउ वी कम ऑन द लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक, 2 तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। एक जनरल चीज पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऐसा वायरस है, ठीक है, एक बेकार सा वायरस इन्फेक्टेड सेल है, या फिर कह देते कोई वायरस ही है। ठीक है, क्योंकि वायरस तो सेल के मैकेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई वायरस है जो बॉडी को इन्फेक्ट करने आया है, या कोई भी बैक्टीरिया, एक काम करते हैं पैथोजन लिख देते हैं क्योंकि उसमें फिर सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, सो ये हमारा कोई पैथोजन है। ठीक है, ये आया है हमारी बॉडी में, एंटर कर चुका है। तो अभी जब बॉडी में एंटर कर चुका है तो इसके साथ 2 चीजें होंगी। पहली बात तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, पहचाना जाएगा, और फिर उसको किल कर दिया जाएगा या फिर फाइट किया जाएगा इससे। तो ये जो पहली चीज है ना कि इसको रिकॉग्नाइज करना है, यही चीज बस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन करता है। मतलब ये चीजें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, और जो किल और फाइट वाली चीज है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन करवाता है। ठीक है, मतलब कि इट्स लाइक कि प्राइमरी लिम्फोइड में क्या हुआ कि हाँ सर वी आर रेडी, ठीक है, और किल और फाइट किस में हुआ कि गोलियां चलने लगी सेकेंडरी में। ठीक है, तो फिर ये फाइनली इसका घमासान हो जाता है। तो अब लिम्फोइड ऑर्गन्स के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि पहचानने की योग्यता, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमने वहां ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे, कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप होती है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि ये टी सेल हमारा एक टी सेल था। ठीक है, ये हमारा टी सेल कहाँ से आया है, ये हमारा टी सेल आया है रेड बोन मैरो से। टी सेल आया है, ये वाला टी सेल हमारा कहाँ से आया है, रेड बोन मैरो से आया है। अच्छे से तैयार होके आया है पूरा, मतलब ये डेवलप होके आया है, बन के आया है। टी सेल रेड बोन मैरो में बना आ गया। रेड बोन मैरो से इसने एंटर लिया थाइमस ग्लैंड में। मैंने बताया ना कि टी सेल थाइमस ग्लैंड में आ जाता है। ठीक है, मतलब देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते 2 चीजें हैं, थाइमस एंड रेड बोन। तो रेड बोन में टी एंड बी बने हैं, लेकिन टी फिर कहाँ मूव कर गया है, थाइमस में मूव कर गया है। ठीक है, थाइमस में क्यों मूव किया है, क्योंकि इसको अब एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड याद रखना, क्यों, क्योंकि उसी एंटीजन के हिसाब से वो जो है अपना रिसेप्टर बनाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि टी सेल कहाँ से आया। टी सेल आया हमारा बन के रेड बोन मैरो में बना, एंड देन इट एंटर्ड इनटू द थाइमस ऑर्गन, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, अब थाइमस में क्या हुआ, इसने ना एक एंटीजन, यहाँ लिख देते हैं एंटीजन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिसेप्टर, सॉरी एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर अपने में डेवलप कर लिया। मतलब इस पे एक आके एंटीजन स्पेसिफिक रजिस्टर आके, सॉरी यार, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर आके जुड़ गया है। ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, इसको जो ग्रीन कलर का है, इट इज द एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो अब ये यहाँ पे एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर लग गया है। अब पहले समझते हैं एंटीजन क्या होता है। एंटीजन ना एक पैथोजन होता है, जैसे कि अब ये वायरस को हमें किल करना है। अब ये वायरस बॉडी में आया, यहाँ पे हमारे पास टी सेल आए, और टी सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये सब पूरा हो चुका है। टी सेल ने अपने ऊपर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा दिया है ऐसे। ठीक है, और अब ये इस एंटीजन को इसके हिसाब से
रिसेप्टर यहाँ लगा है, तो इस एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज कर लेगा अब, ठीक है, क्योंकि इस पे तो रिसेप्टर लग चुका है, ठीक है, तो इसने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज किया, अब इसकी ट्रेनिंग भी यही हो जाएगी। पढ़ते हैं, इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स lymphocytes B and T develop antigen specific receptors, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को डेवलप करते हैं, सो दैट दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। मतलब मान लो टी लिम्फोसाइट तुम्हारा आ गया है थाइमस में, उसने खुद के सेल्स को मारना शुरू कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो रिसेप्टर लगना जरूरी है कि वो स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि स्पेसिफिक पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर सके। एंटीजन इज पैथोजन, ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, ठीक है। सो दैट दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सो दैट lymphocytes कैन फाइंड आउट antigens. Any pathogen, bacteria, virus can be referred to as antigen. Fine. Now it is very obvious, बता दिया गया है कि T lymphocyte go into thymus, B lymphocytes remain in the red bone marrow. तो thymus and the RBM are the parts of the primary lymphoid organ. यहाँ पे train होता है, एंटीजेंस का रिकॉग्निशन होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, अब रिकॉग्निशन हो चुका है, ठीक है, और उसने डिफरेंशिएट कर लिया है नॉन सेल्फ और सेल्फ में। किसने? टी लिम्फोसाइट, जिसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है। अब बारी है फाइट करने की, तो वो कहाँ पे होगा? वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होगा। कौन कौन से वो ऑर्गन्स है? टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस व्हिच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, ये नाम याद करना जरूरी है, एनसीईआरटी में ये बना। स्प्लीन, लिम्फोइड नोड, लिम्फ नोड, माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके बारे में एक चीज याद रखना माल्ट के बारे में कि 50% जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है पूरे बॉडी में, उसका 50% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। Now the lymphocytes B and T encounter with real antigen, fight with antigen, ठीक है, फाइट करेगा एंटीजन से। कौन से लिम्फोसाइट्स? बी एंड टी। अब फाइनली फाइट करेंगे। तो सारा प्रेपरेशन टी के लिए हो रहा था, मतलब टी पे एंटीजन रिसेप्टर लगा है, ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन फाइट दोनों मिलकर करेंगे। नाउ लिम्फोसाइट्स एक्टिवेशन एंड लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन होगा। हुआ क्या कि इसमें एंटीजन आके लग गया, ठीक है, एंटीजन लग गया। अब एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर लग चुके हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच अब डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। अब उसे पता है यही हमारा टारगेट है, इसको खत्म करना है। तो इसके साथ अब बी लिम्फोसाइट ऐड होगा और ये इस पे एक्ट करेगा, ठीक है। रिकॉग्निशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हुआ है। फाइट कहाँ हो रहा है? फाइट तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा। अब फाइट तुम्हारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होगा तो क्या एक ही टी सेल और कुछ ही बी सेल बना लेंगे? क्या नहीं। तो इनका प्रोलिफरेशन यानी कि सेल डिवीजन भी बहुत तेजी से होता है इन दो सेल्स का, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन होगा और पूरा ये मतलब एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेट हो जाएंगे ये, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो ये बातें याद रखना, द वर्ड एक्टिवेशन एंड द प्रोलिफरेशन कहाँ पे होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और ट्रेनिंग कहाँ पे होती है या फिर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर अटैच कहाँ पे होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, ठीक है। अब ये पूरा दोनों साथ में मिलके कैसे काम करते हैं ये हम डेफिनेटली देखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर। एक क्विक रिकैप देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है, ये बर्थ के बाद डेवलप होती है। पैथोजन इसमें किसके द्वारा मारे जाते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होता है जैसे इननेट में था, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है। सेल मीडिएटेड में टी सेल आते हैं, ह्यूमोरल में बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। इसका काम हमें पहले समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आए कहाँ से है। तो ये आए हैं रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टॉन्सिल, पियर पैचेस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट है, ठीक है। फिर रेड बोन मैरो में टी सेल बनते हैं, टी सेल फिर थाइमस में चले जाते हैं, फिर वहीं सब ट्रेनिंग होती है एंड फिर वो सेकेंडरी में आते हैं फाइट करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये बनते हैं टी सेल्स पे। बी लिम्फोसाइट आरबीएम में होता है। फिर फाइनली दोनों लोग जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? एक्टिवेट होने के लिए और लिम्फोसाइट को अपने खुद को प्रोलिफरेट करने के लिए ताकि वो बैक्टीरिया को मार सके, वो सेकेंडरी लिम्फोइड में जाते हैं। मॉल्ट जो तुम्हारा होता है वो 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू सबसे ज्यादा कंटेन करता है इन द बॉडी, ठीक है।